हेलो इंटेलिजेंट पीपल, स्वागत है आपका दिशा निर्देश चैनल पे। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिसाइटिस की क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, रोबसिंग साइन क्या है और हमारा एमसी बर्नीज पॉइंट क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो कृपया बने रहें आप। और सबसे पहले हम जान लेते हैं एनाटमी जान लेते हैं कि अपेंडिक्स की एनाटमी क्या होती है। देखिए, एनाटमी जानना हमें इसलिए ज़रूरी है, अगर हम जान पाएंगे कि एनाटमिकल इसका क्या क्या है, एनाटमी पोजीशन क्या है, ये इसका एनाटमी क्या है, इसका फिजियोलॉजी क्या है और ये किस प्रकार बना हुआ है, इसके अंदर क्या होता है, तो हम समझ पाएंगे कि ये जो इसकी डिजीज़ काउजिंग हो रही है ये क्यों हो रही है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन पूरा का पूरा जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, छोटा सा असेंडिंग कॉलन के नीचे में ये हमारा छोटा सा भैया हमारा अपेंडिक्स है। ये हमारा छोटा सा अपेंडिक्स है, ठीक है, अपेंडिक्स है और ये असेंडिंग कॉलन के नीचे से निकला हुआ है। उसके बाद अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर है। और देखिए, ल्यूमेन ऑफ अपेंडिक्स इज कवर्ड विथ म्यूकस। इसका मतलब ये हुआ कि अपेंडिक्स ये है, होलो टाइप का इसका जो है स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्पेस यहाँ पे डॉटेड डॉटेड दिख रही है आपको, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लूमेन हो गया, जहाँ पे डॉटेड डॉटेड है। और इसी लूमेन में जो है हमारा इसका क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो क्या करता है, म्यूकस को सेक्रेट करते रहता है ताकि बैक्टीरिया जो है ब्लड सर्कुलेशन में ना पहुँच पाए। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारा ब्लड सप्लाई भी होते रहता है। जैसे कि यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो ब्लड सर्कुलेशन पहुँचाएगा वो भी हमारा अपेंडिक्स में ही जो ब्लड सप्लाई पहुँचाएगा। और ये क्या करता है, हमारा अपेंडिक्स जो है ये क्या करता है, गुड बैक्टीरिया को स्टोर करता है। गुड बैक्टीरिया को स्टोर करने का मतलब, जैसे कि ये हमारा अपेंडिक्स अगर हो गया छोटा सा, तो इसमें हमारा गुड बैक्टीरिया होता है। और ये गुड बैक्टीरिया क्यों होता है भैया, ये जो है हमारा गट फ्लोरा को मेंटेन करता है। गट फ्लोरा ये होता है, जैसे कि अगर आपको कभी सीवियर डायरिया हो गया, अगर आपको डायरिया हो गया तो ये जो बैक्टीरिया है ये आपका जो है निकल करके और ये बार बार मल्टीप्लाई हो करके आपका जो फ्लोरा है गट का, और गट का जो उसका वो मेंटेन करके रखता है ताकि आपका डायरिया ठीक हो पाए। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द स्टमक पढ़ते हैं कि 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द स्टमक क्या होता है। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये 4 जो है, देखिए अम्बिलिका जो हमारा ये है हमारा नाभि है, उसको देख करके उसको सर्कल मिडिल मान करके इमेजिनरी 4 लाइन ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, जो कि जो जिस साइड हमारा राइट रहेगा उस साइड राइट अपर क्वाड्रेंट, और जो हमारा राइट लोअर होगा वो जो ये हमारा है नाभि, इसके नीचे हमारा राइट लोअर क्वाड्रेंट होगा राइट साइड में। उसी तरह लेफ्ट क्वाड्रेंट होगा लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट अपर होगा लेफ्ट के ऊपर साइड में। ठीक है, तो इसको इसी प्रकार से देखा जाता है। और हमारा जो अपेंडिक्स है वो आप अगर देख पा रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि ये जो हमारा है वो कहाँ है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, हमारा राइट लोअर क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि रोबसिंग साइन क्या होता है। रोबसिंग साइन क्या होता है, देखिए रोबसिंग साइन वो होता है जब आप पेशेंट अगर किसी को एब्डोमेन में पेन होगा तभी तो आपके पास आएगा डायग्नोसिस कराने की हमें क्या हुआ, तभी आपको पता चलेगा। अगर आप उसको लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, जैसा कि मैंने बताया लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पे यहाँ पर अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो उसका पेन कहाँ पर होगा, प्रेस कर रहे हैं आप लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, लेकिन पेन उसको कहाँ होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, जहाँ की अपेंडिक्स है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। फिर एमसी बर्नीज पॉइंट क्या होता है। एमसी बर्नीज पॉइंट क्या होता है, ये जो अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस रीजन से थोड़ा सा जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये दोनों के बीच में जो है हमारा एमसी बर्नीज पॉइंट होता है, जहां हमारा अपेंडिक्स मौजूद होता है, जहां कि हमारा अपेंडिक्स होता है। और यहाँ पर यूजुअली क्या होता है, ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि जो टेंडरनेस जो होती है रिजिडिटी, वो हमें एमसी बर्नीज पॉइंट पर ही जो है पता चलता है, फील होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपेंडिसाइटिस क्या होता है। अपेंडिसाइटिस क्या होता है, देखिए अपेंडिसाइटिस क्या होता है, सिंपल सी बात करते हैं तो इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। और ये अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन क्यों होता है इसको हम जानते हैं। देखिए, या तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है, या इसका जो ल्यूमेन है, ये हमारा ल्यूमेन देख पा रहे हैं आप, इसमें कुछ फंस गया है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है,
ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और कोई पैरासाइट या फॉरेन बॉडी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें, अगर ये आप मान के चलिए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फंस गया हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो, तो हमारा अपेंडिक्स में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। और वहाँ पर जो लिम्फ नोड होते हैं जो हमारा अपेंडिक्स में, वो भी कभी कभी क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, जिससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और ट्रॉमा, किसी ट्रॉमा और इंजरी की वजह से भी जो हमारा इसमें इन्फ्लामेशन हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, हम इसका पैथोफिजियोलॉजी को जानते हैं। देखिए, अगर पैथोफिजियोलॉजी को हम जान लेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि डिजीज़ कैसे, इसका जो स्टेप है काउज होने का वो कैसे कैसे होता है। देखिए, इसको समझने का बिल्कुल सिंपल साधारण सा तरीका है। सबसे पहले क्या होगा, किसी भी कारणवश, या तो वो फीकैलिथ जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, स्टूल स्टोन होता है। जैसे कि कैल्सिफिकेशन हो जाता है स्टूल का, कोई जो रिजिड पार्ट होता है उसका कैल्सिफिकेशन हो जाता है और वो स्टोन बन जाता है। ठीक है। अनडाइजेस्टेड सीड मतलब कोई भी सीड आपने खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और इसके लूमेन में जाके फंस गया, तो इसके वजह से भी क्या हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है। या पैरासाइट, कोई भी पैरासाइट जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, वो अगर आपके लूमेन में फंस गया, अपेंडिक्स के लूमेन में फंस गया, तो क्या हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है। अब देखिए, अगर ये हमारा अपेंडिक्स है और इसमें अगर ये हमारा अपेंडिक्स है और इसमें यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी, तो क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा तो इसके अंदर जो बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरिया जैसे मैंने बताया, वो क्या होगा, रैपिडली मल्टीप्लाई हो रहे हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन जो इसके अंदर है, वो म्यूकस क्या कर रहा है, सेक्रेट कर रहा है। तो उससे क्या होगा, आप गुब्बारा के अंदर प्रेशर मार रहे हो, तो क्या होगा, प्रेशर उसका इंक्रीज हो जाएगा गुब्बारा के अंदर। और वो अगर इंक्रीज ज़्यादा हो गया तो जो उसका ब्लड वेजल्स है, जो उसको ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस पर भी प्रेशर पड़ जाएगा, उस पर प्रेशर पड़ जाएगा तो जो ब्लड सर्कुलेशन अपेंडिक्स पे आ रही है, वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगा। और वो रुक जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड अगर रुक जा रहा है तो ऑक्सीजन भी रुक जा रहा है, और ऑक्सीजन अगर रुक गया तो वहाँ का जो सेल है वो इस्केमिक सेल हो जाएंगे, इस्कीमिया हो जाएगा अपेंडिक्स को। अगर वो इस्कीमिया हो गया तो क्या होगा, वहाँ के जो सेल है धीरे धीरे मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे। ठीक है। और अगर सेल डाई हो गए तो क्या होगा, अगर सेल यहाँ के डाई हो गए तो क्या होगा कि जिसके बैक्टीरिया अंदर में जो है वो तो ग्रो हो ही रहे, बैक्टीरिया तो ग्रो हो ही रहे, और बहुत ज़्यादा ग्रो कर गुब्बारा में ज़्यादा प्रेशर मारोगे तो क्या होगा, फट सकती है। तो उसी को परफोरेशन कहते हैं। और परफोरेशन हो गया तो जो पेरिटोनियल कैविटी है हमारी, पेरिटोनियल कैविटी जो है हमारी, जिसमें कि स्टमक के सारे ऑर्गन रहते हैं, उसमें जो हमारा एब्सेस जैसे कि पस जो है वो सारा निकल करके आ जाएगी और बैक्टीरिया भी आ जाएगा अपेंडिक्स से निकल करके, तो उसी को पेरिटोनाइटिस कहते हैं। ठीक है। और इससे क्या हो सकता है, सेप्टिक शॉक भी हो सकता है और डेथ भी हो सकता है इस चीज़ों से। तो हमको आशा करता हूँ आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ में आई होगी। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स, अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स आपको याद रखने हैं तो बेसिकली आपको अपेंडिक्स ही याद रखना पड़ेगा। अपेंडिक्स, ए फॉर एब्डोमिनल पेन, पी फॉर पॉइंट, एम सी बर्नीज पॉइंट। अब देखिए, पी फॉर पॉइंट एम सी बर्नीज, यहाँ पर क्या होगा, टेंडरनेस और रिजिडिटी फील होगा आपको। अगर आप जब पालपेट कर रहे हो तो आपको, या इंस्पेक्शन कर रहे हो तो आपको टेंडरनेस दिखाई देगा, वहाँ पर रिजिडिटी फील होगा आपको। उसके बाद पी फॉर पुअर एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगेगा। ई फॉर एलिवेटेड टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर जो है एलिवेटेड रहेगा, जो नॉर्मल टेम्परेचर होती है उससे ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी। एन फॉर नोजिया और वोमिटिंग, उसको पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग कॉन्स्टेंटली होते रहेगा। ठीक है। डी फॉर डिजायर टू योर फेटल पोजीशन। आई फॉर इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जो है उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। इनएबिलिटी टू पास गैस और स्टूल, जो पेशेंट होगा उसको जो है गैस और स्टूल पास करने में दिक्कत होगी। और एक्स फॉर एक्सपीरियंस टेंडरनेस एंड रिजिडिटी, ये जैसा कि मैंने बताया एम सी बर्नीज पॉइंट पे ये होगा। ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में होगी।